सभी राज्यों के पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है, तो दोस्तों 26 मार्च 2026 से पेंशन योजनाओं में बड़ा धमाका हो चुका है। हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। पेंशन योजनाओं पर 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जिसके बारे में आपको जानना और इन नियमों का पालन करना बहुत ही अनिवार्य है। वरना दोस्तों आपकी पेंशन बंद होने जा रही है और बकाया पेंशन भी आपको नहीं मिलेगी। जैसे ही नए नियम लागू किए गए हैं, वैसे ही दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के भी बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है कि अब पेंशन धारकों को 5,000 रुपए पेंशन मिलेगी। और सभी राज्यों में दोस्तों देख सकते हैं कि सभी राज्यों को पत्र भेज दिया गया है। बड़ी अपडेट आ चुकी है, जान लीजिए कि कौन कौन से राज्यों में पत्र भेजा गया है, कौन कौन से राज्यों में पत्र जारी किया गया है, कौन कौन से राज्यों में पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है। अब आपके राज्य में अब आपको कितनी पेंशन मिलने वाली है, वो भी दोस्तों आपको वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अब आपको पेंशन कितनी बढ़ करके मिलेगी। क्योंकि दोस्तों कई राज्यों में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के आदेश जारी हो चुके हैं, पत्र जारी कर दिए गए हैं। 29 मार्च इनको पेंशन मिलेगी 6,000 रुपए। हाँ साथियों, जान लीजिए कि यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है, आपके परिवार के किसी सदस्य को पेंशन मिलती है और उनकी पेंशन यदि जनवरी, फरवरी, मार्च की बकाया चल रही है, उससे पहले की पेंशन बकाया चल रही है, तो ऐसे पेंशन धारकों को 29 मार्च को साथियों यहां पर ये बकाया पेंशन मिलने जा रही है। बड़ी अपडेट आ चुकी है। बकाया पेंशन आपको कैसे मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी, कौन कौन से पेंशन धारकों को मिलेगी, कौन से पेंशन धारकों को नहीं मिलेगी, वो अपडेट भी हम आपको देने वाले हैं। आपको भी पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, वो भी आप अवश्य जान लीजिए। साथ में दोस्तों पेंशन विभाग की ओर से पेंशन योजनाओं के लिए, पेंशन धारकों के लिए साथियों एक यहाँ पर जरूरी आदेश भी जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि 31 मार्च से पहले करे पेंशनधारी 3 काम, वरना पेंशन बंद हो जाएगी। अप्रैल के महीने से पेंशन बंद होने जा रही है। अब से पहले भी लाखों लोगों की पेंशन बंद हो चुकी है और 31 मार्च के बाद में यानी कि दोस्तों 1 अप्रैल से पेंशन बंद होने जा रही है। लाखों लोगों की पेंशन बंद हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों पेंशनधारी पात्र हैं और गलती करते हैं, इस कारण से उनकी पेंशन को बंद किया जा रहा है। यदि आप पात्र पेंशनधारी हैं तो साथियों अवश्य जान लीजिए कि 31 मार्च से पहले 3 ऐसे कौन से काम हैं जो वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों को अनिवार्य रूप से करने हैं। यदि आप साथियों इन 3 कामों के बारे में नहीं जानते हैं, अपडेट पूरी नहीं लेते हैं और इनके अनुसार आप काम पूरा नहीं करते हैं, अधूरी अपडेट को पूरी नहीं करते हैं, तो आपकी पेंशन अप्रैल के महीने से बंद होने जा रही है। पहले की बकाया पेंशन भी नहीं मिलेगी और अब आगे की पेंशन भी आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि साथियों बहुत से पेंशनधारी हैं जो कि पेंशन से जुड़ी अपडेट नहीं जानते हैं, अपडेट पूरी नहीं करते हैं, अधूरी अपडेट को पूरी नहीं करते हैं और पेंशन बंद कर दी जाती है। उसी प्रकार की गलती आपको नहीं करनी है। यदि आप भी उन पेंशन धारकों की तरह गलती करेंगे तो आपकी भी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा, आपकी पेंशन को भी रोक दिया जाएगा। तो साथियों अवश्य ही यदि आप पेंशन लेते हैं, अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है, किसी भी राज्य में पेंशन आपको मिलती है और किसी भी राज्य के रहने वाले आप नागरिक हैं, तो अवश्य ही इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों अन्य दोस्तों तक भी वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें, शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन मिलना शुरू हो गई है। साथियों इसके अलावा 31 मार्च से पहले कौन कौन से 3 जरूरी काम पेंशन धारकों को करने हैं ताकि उनको पेंशन मिल सके, सब तक जानकारी पहुंचनी चाहिए। कोई भी साथियों आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक, टेलीग्राम, उनके ऊपर आप वीडियो को सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। साथियों सबसे बड़ी जानकारी आप पहले ले लीजिए कि पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है और पंचायतवार लगेगा शिविर। हाँ साथियों, पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा, जो अनिवार्य कर दिया गया है। जमा नहीं करवाया तो पेंशन बंद। और साथियों पेंशनधार किस प्रकार से जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं, उसके लिए अब दोस्तों पंचायतवार शिविर लगाए जाएंगे ताकि पेंशन धारकों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो सके, आसानी से जीवन प्रमाण पत्र बनवा सके और आसानी से जमा करवा सके ताकि उनको पेंशन मिल सके।
दोस्तों आज हम इस अपडेट में जानने वाले हैं कि हमारे समाज के परिवार के जो सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग है, जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक हो चुकी है, उसको लेकर के एक नया कानूनी अपडेट आ चुका है। भरोसा पेंशन योजना में मार्च पेंशन का भुगतान की स्थिति को लेकर के अपडेट आ गई है। 31 मार्च 2026 के अंतिम तिथि दोस्तों पेंशन धारकों के लिए क्यों जरूरी है, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, वरना पेंशन से हाथ धो बैठेंगे और पेंशन आपको नहीं मिलेगी। बकाया पेंशन किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, 11 नियम कौन से हैं और 4,000 रुपए पेंशन, 6,000 रुपए पेंशन, 10,000 रुपए पेंशन कौन से पेंशन धारकों को ट्रांसफर की जा रही है। साथियों बड़ी अपडेट आ चुकी है जो कि हम वीडियो में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप जान सकते हैं कि सीनियर सिटीजन के अधिकारों को लेकर के बड़ी राहत की खबर आ चुकी है। जिनकी भी उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक है उनको सीनियर सिटीजन कहा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट नया आदेश जो 2026 के अनुसार दोस्तों यदि सीनियर सिटीजन एक्ट और किसी अन्य कानून में टकराव होता है तो पहले बुजुर्गों को साथियों यहां पर सीनियर सिटीजन एक्ट के माध्यम से लाभ दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन एक्ट पहले लागू किया जाएगा जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी हुआ है। बुजुर्ग अपने घर से परेशान करने वाले सदस्य को अपने घर से बेदखल कर सकते हैं। यदि किसी बुजुर्ग को उसी के परिवार के कोई सदस्य परेशान कर रहे हैं तो वही बुजुर्ग अपने घर से अपने उस परिवार के सदस्य को बाहर निकाल सकते हैं जो उनको परेशान करता है। संपत्ति व भरण पोषण मामलों में 30 दिन में निर्णय देना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि बुजुर्गों को राहत मिल सके। बच्चे माता पिता का खर्च नहीं उठाते हैं तो कानूनी कार्रवाई अब उन बच्चों के ऊपर की जाएगी जो अपने माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं। यानी कि दोस्तों बुजुर्गों को अब कानूनी सुरक्षा और मजबूत अधिकार यहां पर मिल चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट की ओर से साथियों ये अधिकार दे दिए जा चुके हैं। भरोसा पेंशन योजना मार्च 2026 को लेकर के बड़ा अपडेट और महत्वपूर्ण सूचना जान लीजिए। दोस्तों भरोसा पेंशन योजना के तहत मार्च महीने की जो पेंशन है उसका 97% भुगतान सभी जिलों में पहले किया जा चुका है। अब जो लाभार्थी बचे थे और उनकी अपडेट अधूरी थी और अब उन्होंने अपनी अपडेट को पूरी कर दिया है तो 31 मार्च 2026 से पहले मार्च की पेंशन ट्रांसफर उनके बैंक खाते में कर दी जाएगी। कितनी की जाएगी तो दोस्तों कुछ जो लाभार्थी हैं उनको 4,000 रुपए, कुछ को 6,000, कुछ को 10,000 रुपए तक राशि उनकी श्रेणी और उनकी बकाया पेंशन के अनुसार बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। जो बचे हुए लाभार्थी हैं उनको 29 मार्च तक या फिर और भी लाभार्थी बच जाएंगे तो 31 मार्च से पहले बैंक खाते में साथियों 4,000, 6,000, 10,000 की जो मार्च महीने की पेंशन है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। क्योंकि भरोसा पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन प्रत्येक महीने 4,000 रुपये मिलती है, 6,000 भी मिलती है और 10,000 रुपये भी दी जाती है। अब जानते हैं कि पेंशन सत्यापन का नियम है जो कि साथियों अब अनिवार्य कर दिया गया है। यदि सत्यापन आप नहीं करवाए तो पेंशन आपकी बंद कर दी जाएगी। पेंशनधारी यही मिस्टेक करता है, गलती करता है और पेंशन बंद कर दी जाती है। तो पेंशन धारकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है कि यहाँ पर अधिकतर राज्यों में पेंशन सत्यापन यानी कि ई-केवाईसी की जो अंतिम तिथि है वो 31 मार्च रखी गई है। आपका सत्यापन पूरा नहीं है, ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो 31 मार्च से पहले सत्यापन करवा लें, वरना आपकी पेंशन आपको नहीं मिलेगी, बकाया पेंशन भी आपको नहीं दी जाएगी। यदि आपने ई-केवाईसी नहीं करवाई, आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक नहीं करवाया, एनपीसीआई मैपिंग आपका बैंक खाते का एक्टिव नहीं है, बैंक खाता आपका बंद है, पेंशन रिकॉर्ड अपडेट नहीं है तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। अप्रैल के महीने से आपको पेंशन नहीं मिलेगी क्योंकि दोस्तों स्पष्ट यहां पर कह दिया गया है कि सभी अपडेट पूरी हैं तो पेंशन जारी होगी, अपडेट अधूरी है तो पेंशन बंद कर दी जाएगी। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं कि 91 लाख को सामाजिक पेंशन लेने के लिए 31 मार्च तक वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। और साथियों यहां पर ये न्यूज राजस्थान पेंशन धारकों के लिए है जिसमें कहा गया है
कि सभी पेंशन धारकों को 31 मार्च 2026 तक वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना होगा। नहीं करवाए तो अगले महीने यानी कि अप्रैल से खाते में पेंशन आना बंद हो जाएगी और पेंशन नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार से अन्य और राज्यों के अंदर भी 31 मार्च पेंशन सत्यापन ई-केवाईसी के लिए लास्ट डेट रखी गई है। यदि आप सत्यापन पूरा नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी। आप जान लीजिए कि आपकी यदि बकाया पेंशन है तो बकाया पेंशन किसको मिलेगी। यदि जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन रुकी हुई है और आप यदि पात्र हैं और 3 महीने की पेंशन आपको अभी तक नहीं मिली है तो अब आपको यहाँ पर ये पेंशन राशि ट्रांसफर होने वाली है। लेकिन ध्यान में आपको रखना होगा कि यदि आप पात्र होंगे, आय सीमा के अंदर आते हैं, दस्तावेज आपके पूरे हैं, वार्षिक सत्यापन आपका पूरा है, तभी बकाया पेंशन आपको मिलेगी, वरना बकाया पेंशन आपको नहीं मिलने वाली है। पेंशन योजनाओं पर 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। आपको जानना बेहद जरूरी है। यहीं पर पेंशनधारी गलती करता है और पेंशन रुक जाती है और बाद में फिर कमेंट करते हैं कि पेंशन नहीं आ रही है, सरकार पेंशन नहीं दे रही है। कौन कौन से नियम है जो कि आप जान लीजिए और इनके अनुसार अपडेट पूरी कर लीजिए। ई-केवाईसी 31 मार्च तक पूरी करें। आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवाएं। एनपीसीआई मैपिंग को अनिवार्य रूप से पूरी करें। मृत लाभार्थी की पेंशन तुरंत बंद कराने की सूचना दें और फर्जी दस्तावेज आप ना लगाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। आय सीमा की जांच अनिवार्य रूप से कर ले कि आपकी आय सही है या नहीं है। उम्र सत्यापन जरूरी कर लें। बैंक खाता एक्टिव होना चाहिए। मोबाइल नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए ताकि आपको मैसेज मिल सके। वार्षिक सत्यापन अनिवार्य हो और कोई भी यदि आपको पेंशन को लेकर के शिकायत है तो हेल्प डेस्क की सुविधा शुरू कर दी गई है। आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं ताकि आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान किया जा सके। आप जानते हैं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पेंशन बढ़ोतरी की मांग। देश भर में पेंशन बढ़ोतरी की मांग उठ चुकी है। हाँ साथियों, आप पेंशन को लेकर के मांग उठी है कि एक देश तो एक पेंशन प्रणाली शुरू की जानी चाहिए। न्यूनतम पेंशन 3,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए तक की जानी चाहिए और सभी राज्यों में समान पेंशन नियम लागू होने चाहिए और सभी को पेंशन समान मिलनी चाहिए और एक देश में एक पेंशन योजना शुरू होनी चाहिए। साथियों, पेंशन धारकों के लिए ये बड़ी मांग यहाँ पर उठाई गई है। इसका क्या कारण है? तो पेंशन में बढ़ोतरी की मांग उठाई गई है कि महंगाई बढ़ रही है, दवाइयों का खर्च बढ़ गया, बुजुर्ग काम करने में सक्षम नहीं है, इस कारण से पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। और साथियों, इस मांग को देखते हुए कई राज्य सरकारों के द्वारा पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। जैसे कि राजस्थान में भजनलाल सरकार ने बजट में वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों की पेंशन को बढ़ाने को लेकर के घोषणा की है। हाँ साथियों, 150 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन बढ़ाई गई, यानी कि अब 1450 रुपए पेंशन राजस्थान के पेंशन धारकों को कम से कम दी जाएगी। इसके अलावा श्रेणी के अनुसार और अधिक पेंशन दी जाएगी। पत्रिका साथियों, पत्रिका की न्यूज यहाँ पर आ चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने साथियों बजट में वृद्ध, विधवा और जो दिव्यांग पेंशनधारी हैं उनको लगभग 500 रुपए प्रत्येक महीने बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। तो अब उत्तर प्रदेश के वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों को भी 1500 रुपए के आसपास अब पेंशन मिलने वाली है, क्योंकि प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्ताव पास होते ही अब उत्तर प्रदेश के पेंशन धारकों को पेंशन भी बढ़ करके मिलने लग जाएगी। हरियाणा सरकार के द्वारा भी दोस्तों अब तीनों पेंशन योजनाओं में पेंशन वृद्धि की है, यानी कि ये निर्णय राज्य मंत्रिमंडल और संबंधित विभाग से लिया गया है। तो हरियाणा के अंदर भी दोस्तों अब यहाँ पर 3500 रुपए के आसपास पेंशन अब वहां पर उनको दी जाएगी जो हरियाणा के निवासी पेंशनधारी हैं। तमिलनाडु सरकार के द्वारा भी दोस्तों देख सकते हैं पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट आई है। तमिलनाडु सरकार ने मार्च पेंशन के तहत 27 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में अग्रिम 2000 रुपए भेज दिए हैं ताकि मार्च पेंशन का भुगतान समय पर सुनिश्चित हो सके। हाँ साथियों, मार्च महीने की पेंशन के 2000 रुपए पहले ही साथियों तमिलनाडु सरकार के द्वारा तमिलनाडु के राज्य के जो पेंशनधारी है उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। आगे साथियों जानते हैं कि आपकी पेंशन का स्टेटस क्या है, आपको पेंशन कब मिली, कब नहीं मिली, कौन से महीने की पेंशन मिली, कौन से महीने की पेंशन नहीं मिली, पेंशन नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, इसका क्या कारण है, उसको आप घर बैठे अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको अपने मोबाइल में गूगल ओपन करना होगा। सर्च बार में आपको
PFMS पेमेंट स्टेटस दर्ज करके साथियों आपको सर्च करना होगा। जो पेज ओपन हो उसमें आपको अपनी पेंशन आईडी डालनी होगी, कैप्चर कोड भरना होगा और सर्च करना होगा। सर्च करते ही आपके सामने दोस्तों एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा कि कौन से महीने की पेंशन आपको मिली, आपकी पेंशन यदि रुक गई है तो आपकी पेंशन क्यों रुकी है, इसका क्या कारण है। जो अधूरी अपडेट है वो भी आपको दिख जाएगी और जो भी अधूरी अपडेट है उसको आप ई मित्र जन सेवा केंद्र CSC सेंटर जाकर के आप पूरी कर सकते हैं ताकि बकाया पेंशन आपको मिल सके और आगे भी पेंशन आपको मिल सके। किनकी पेंशन बंद हो सकती है? अप्रैल के महीने से लाखों लोगों की पेंशन बंद होने जा रही है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अपडेट जानना है और अपडेट को पूरा भी करना है। KYC यदि आपकी अधूरी हुई, आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ, मोबाइल आपका बैंक खाता बंद हुआ, आय सीमा से यदि आप बाहर हैं, दस्तावेज यदि आपके गलत हैं, तो दोस्तों ऐसे लोगों की पेंशन अब अगले महीने यानी कि अप्रैल के महीने से बंद कर दी जाएगी। तो यदि आपकी कोई अधूरी अपडेट है तो उसको आप पूरी अवश्य कर लें। अंतिम और जरूरी पेंशन धारकों के लिए संदेश है कि 31 मार्च 2026 से पहले सत्यापन पूरा करें। भरोसा पेंशन के बचे लाभार्थियों को मार्च की पेंशन जल्द ट्रांसफर कर दी जाएगी, जैसे कि 4000, 6000, 10,000 तक श्रेणी के अनुसार ये भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन अपडेट पूरी होगी तो ही किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। पेंशन धारकों का अधिकार है, कोई दया नहीं है। सीनियर सिटीजन को सम्मान मिलना चाहिए। यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी पेंशनधारी को पेंशन मिलती है या अन्य पेंशनधारी हैं, उन तक भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।